4 दिनों से ये प्रतिरोध संघर्ष किसानों का चल रहा है। सिर्फ न्यूनतम एक ही मांग है, जो किसानों को किराया जमीन पर लिया गया है, उस जमीन का किराया लाखों रुपया में बकाया है। जमीन दे दे और अपना सामान ले जाएं, लेकिन बेगर किराया दिए हुए किसानों का ये प्रशासन और कंपनी गठजोड़ बनाकर के सामान जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ यहाँ पर किसानों का प्रतिरोध संघर्ष चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सभी महागठबंधन के लोग हैं। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2016 में किसान और FISL कंपनी के बीच में जो समझौता हुआ था, 22 किसानों ने 24 बीघा अपनी जमीन दी है 3 वर्ष के लीज पर, जिसका मूल्य था 2400 रुपया प्रति कट्ठा। 2017 से 2020 तक लागू हुआ। उसका 3 बरस का जो किराया हुआ लगभग 3,41,10,400 रुपया होते हैं, जिसे 50% दिया गया है, 50% बकाया है। साथ ही साथ समझौता है कि प्रति वर्ष 10% इंक्रीजमेंट होगा साल भर में, 16,080 रुपया में जुड़ेगा। और हम जब जमीन छोड़ेंगे तो जैसा जमीन हमने लिया है वैसे ही जमीन आपको दिया जाएगा, लौटाया जाएगा। न तो जमीन अब लौटाने की वैसा जमीन बात हो रही है, बल्कि आप जाके देखेंगे तो आपके रोंगटा खड़ा हो जाएगा। 7 फीट नीचे जमीन के नीचे ये बोल्डर है, पूरी जमीन अनफर्टाइल कर दी गई है, अनुपयोगी हो गया है, अनुपजाऊ हो गया है, और किसान के बस के बाहर है कि वो उपजाऊ नहीं बन पाया। 24 बीघा जमीन बंजर हो गए। उसमें से 8 किसान ऐसे हैं जो ट्रैक्टर भी दिए हैं, रॉ मटेरियल भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर के 30 किसानों ने समझौता किया, और अभी 2024 हो रहा है, यानी 7 बरस हो गया। 7 बरस के किराया उन पर बाकी है। एक समझौता बीच में हुई थी, लेकिन वो कंपनी, प्रशासन और विधायक और किसानों के बीच में हुई, लेकिन वो देने के तैयार नहीं है। मात्र 7 लाख रुपए देना चाहता है। तो ये जहां 50% बकाया है और जमीन बराबर करने में लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा लगेगा, तो ये किसानों का गला कैसे भी घोटा जाएगा। अभी अनुमंडल प्रशासन और जिला प्रशासन ने कहा था बिना किसानों के सहमति से ये सामान नहीं जाएगा, लेकिन रातों रात पिछले 4 दिन से अचानक किसानों को नोटिस दिए बगैर जो है चुपके चोरी से, डकैती कहा जाए इसको, डकैती करके सीधा दिन के उजाले में प्रशासन ले जाना चाहती है। पता नहीं किन कारणों से, लगता है मोटा रकम मिला है। हम झारखंड के चुनाव में थे, 18 प्रचार का अंतिम दिन था। हमें सूचना मिला और आफित मुल्तानी के तौर पर मैं चलाया। 12 बजे आने के बाद जो है यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विधायक के साथ भी अभद्रता की है ना, जिसको लेकर के आने वाले विधानसभा सत्र जो खुलेगा 25 को, उसमें प्रमुखता से बातें उठेगी कि यह नीतीश सरकार और मोदी की सरकार कारपोरेट घराने या पूंजीपतियों के पक्ष में होकर के किसानों को मारना चाहती है। जो स्वदेशी किसान हैं, जो जिनके अन्न उपजते हैं, हम खाते हैं और जिंदा रहते हैं, तो किसानों के पक्ष में न होकर के वो कंपनी के पक्ष में, यानी कंपनी राज चल रही है। जो मोदी जी और नीतीश जी चाहते हैं वही कंपनी राज चल रहा है, और हमको गुलाम बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये हम लोगों को गुलामी मंजूर नहीं है, जिसके खिलाफ यहाँ लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमने कह दिया है कि बिगैर पैसा दिए अगर ले जाएंगे तो मंजूर नहीं है। पूरी भाकपा, माले की टीक, राजद और महागठबंधन सब लोग तैयार हैं, किसान संघर्ष मोर्चा तैयार है। आप सामान तभी ले आएंगे जहां हमारी लाश रहेगा। आप हमारी लाश पर ले जा सकते हैं, ऐसे जिंदा अवस्था में नहीं ले जा सकते। इसी सवाल पर हम लोग बैठे हुए। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल बातें नहीं हुई है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, धरना पर बैठे हैं। सर, आपका खेत मेरा खेत है, किसान है, हम लोग को ले जाते हैं, देते हैं मुआवजा, तो कैसे हम लोग जिएंगे बताइए, कैसे जिएंगे कि हम लोग जितना खेत है जो ले लिया। कौन ले लिया है? कंपनी ले लिया। वो काहे के लिए ले लिया था? ले लिया काहे के लिए? आप पैसा नहीं दे रहा है? पैसा नहीं दे रहे को नहीं। 7 साल से लिया, पैसा नहीं दिया को।
हाँ पैसा नहीं दिए। तब यहाँ पे बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे जिनके खिलाफ तो लोग आए हैं मिलने के लिए। आज हमारे लोग आए हैं खाली क्या। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।